हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रश्न जो आप सभी के लिए काफ़ी काम में आ सकते हैं और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। आप सभी को क्लास को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1.43 मीटर, ठीक है, 1.43 मीटर होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, 2 होते हैं। ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? तो आप लोग का सही जवाब 2 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो स्टेशन मास्टर की होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? भारतीय रेलवे का उद्देश्य है यात्रियों को सेवाएं देना, माल परिवहन करवाना, ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारतीय रेलवे का उद्देश्य है यात्रियों को सेवाएं देना और माल परिवहन का करवाना, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या संकेत होता है? दोस्तों सिग्नल की लाल बत्ती का क्या संकेत होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, रुकना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन की द्वारा होता है, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, एशिया में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? दोस्तों एशिया में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब बना? दोस्तों भारत में पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब बना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1971 में, ठीक है, 1971 में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? दोस्तों भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है, ठीक है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों रेल दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जवाब देंगे, जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। रेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है 18 मार्च, ऑप्शन बी है 16 मार्च, ऑप्शन सी है 16 जून और ऑप्शन डी है 16 मई। तो दोस्तों रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की थी? भारत की पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी? आप लोग सही जवाब देंगे, भारत की पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 34 किलोमीटर, ठीक है, 34 किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चे जवाब देंगे ऑप्शन बी, 22 मार्च को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग जवाब देंगे, विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है चीन, ठीक है, चीन, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? दोस्तों मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? ऑप्शन ए आपका टीके, ऑप्शन बी वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? तो आप लोग सही जवाब देंगे इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन, आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील को, ठीक है, ब्राज़ील को। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे, वीर भूमि में किसका समाधि स्थल है? दोस्तों वीर भूमि में किसका समाधि स्थल है? तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए राजीव गांधी का, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो ऑप्शन डी राजीव गांधी का, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है?
अगला प्रश्न है आपका, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा बनारस में होता है। ठीक है, बनारस में होता है डीजल इंजन का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है आपका आपका अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना आपका 1905 में हुआ। ठीक है, 1905 में हुआ था रेलवे बोर्ड की स्थापना। ठीक है दोस्तों, आपका 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। तो आपका अगला प्रश्न है, रेलवे के पितामह को किसको कहा जाता है। रेलवे के पितामह किसको कहा जाता है। दोस्तों रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, तो आप लोग सही जवाब देंगे स्टीफिन को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, रेलवे के पितामह स्टीफिन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ। दोस्तों भारत में रेल का आरंभ कब हुआ, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए 1853 में। ठीक है, 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ, 1853 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 1853 में भारतीय रेल का आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। दोस्तों किस पूर्वी उत्तर भारत के रेल राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए मेघालय। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो ऑप्शन सी मेघालय में नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग होते हैं। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग होते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के रेल मार्ग होते हैं। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब से शुरुआत हुई, तो दोस्तों प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण हुआ था दोस्तों 1971 में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई। दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए, आपका सही जवाब हो जाएगा 1853 में। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है, तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस, आपका सही जवाब हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। विश्व में प्रथम रेल कब चली। दोस्तों विश्व में प्रथम रेल कब चली, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1835 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1835 में प्रथम रेल चली। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। रेल इंजन का आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीधरन को। ठीक है, श्रीधरन को मेट्रो के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास आपका यहीं ख़त्म होता है। सभी लोग क्लास को रिपीट करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्लास में आप सभी को मिलते हैं।